हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वह सभी विद्यार्थी जो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है उसका इंतजार कर रहे थे, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीजीएल की वैकेंसी जारी कर दी गई है। जो भी विद्यार्थी ऑफिसर बनना चाहते हैं और सीजीएल के अंदर एक बढ़िया सी पोस्ट लेना चाहते हैं, उन्हें सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि अभी से इसी वक्त से आप अपनी स्टार्ट क्या कर दें, तैयारी कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि सीजीएल 2022 की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें क्या क्या चेंजेज आया है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या एग्जाम का पैटर्न के अंदर टायर 1, टायर 2 और डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे। आप सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जाए और वो पूरा गहनता से इसका अध्ययन करें और देखें कि इसके अंदर क्या क्या परीक्षा का स्कीम रहने वाला, क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है और कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों चले अपन अपने विज्ञप्ति एसएससी सीजीएल 2022 के ऊपर, और विज्ञप्ति बहुत बढ़िया है, बम्पर विज्ञप्ति है, यानी काफी विद्यार्थी चिंतित है कि इसके अंदर कितनी विज्ञप्ति आने वाली है, कितने पद आने वाले हैं। तो मैं बता दूं इसके अंदर लगभग मान के चले तो अपने पास में पदों की संख्या 20,000 प्लस रहेगी। दोस्तों कितनी रहेगी, तो पद यहाँ पे देखेंगे कितने दोस्तों, 20,000 प्लस यहाँ पे पद रहेंगे। और ये भर्ती कैसी है, बम्पर भर्ती है, यानी बहुत ज्यादा इसके अंदर पोस्ट आपके आने वाली है। तो आगे बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहने वाला। तो दोस्तों देखेंगे जो भी फॉर्म का इंतजार कर रहे थे उसके लिए एक स्टार्टिंग डेट दी गई है, यानी फॉर्म वो कब से भर सकते हैं, तो वो दोस्तों 17 नवंबर से, यानी 17 नवंबर 2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे, तो लास्ट डेट अपनी देखेंगे तो 8 दिसंबर 2022 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक जो इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ 17 नवंबर से लेके 8 दिसंबर के मध्य जिन विद्यार्थियों को एसएससी के अंदर जाना है वो इस फॉर्म को क्या कर दें, टाइम रहते हुए फिलअप कर दे। ध्यान रखें, टाइम जाने के बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। काफी समय से विद्यार्थी क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बस एक बार डेट आ जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए और हमें क्या कर देना, इस फॉर्म को भर देना। तो बता दूं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ 17 नवंबर से लेके 8 दिसंबर के मध्य आपको क्या कर देना, फॉर्म भर लेना है। रही बात एग्जाम की, तो दोस्तों इसके अंदर एग्जाम टायर 1 है और टायर 2 है, यानी 2 पेपर के आधार पर आपका क्या होगा, आंकलन होगा। उसमें टायर फर्स्ट की एग्जाम डेट है जो बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दी गई है, और वो कब कर दी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 में आपका टायर 1 होगा, यानी आपका क्या होगा दोस्तों, टायर 1 दिसंबर 2022 में होगा। और जो भी टायर 1 के अंदर क्वालिफाइंग होंगे, यानी क्या टायर 1 क्वालिफाइंग है या नहीं है, तो आगे अपन इसके देखेंगे टायर 1 में क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है और क्वालिफाइंग है या फाइनल मेरिट के अंदर ये जुड़ेंगे, तो ये भी अपन इस पे ऊपर देखेंगे। तो देखिए टायर 1 का एग्जाम डेट दे रखा है दिसंबर 2022, और टायर 2 का क्या है दोस्तों, आपको समय रहते हुए बाद में क्या कर दिया जाएगा, नोटिस भेज दिया जाएगा और आपको प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा कि टायर 2 इस डेट को होने वाला है। तो अभी जो डिक्लेयर किया हुआ वो टायर 1 की एग्जाम डेट आपको बता दी गई है, वो कौन सी है दोस्तों, दिसंबर 2022। आगे देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला, एज क्या रहने वाली दोस्तों। एज अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग डेट उसमें है जो आयु निर्धारित की गई है, और उस आयु भी लगभग मान के चले 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष के मध्य जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज आपके जितने भी उन्होंने रखा गया दोस्तों कि इस एज तक, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 तक जो भी विद्यार्थी हैं अलग अलग पोस्ट के आधार पर, पोस्ट कैसे, तो दोस्तों इसमें अलग अलग पोस्टें रहती है, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होए, सेल टैक्स इंस्पेक्टर होए, कस्टम टैक्स इंस्पेक्टर होए, ये सब की अलग अलग जो है क्या होती है दोस्तों, आयु निर्धारित की हुई है। उस आयु के आधार पर जज करेंगे, वहां पे आंकलन करेंगे। लेकिन बता दिया गया है वहां पर लास्ट जो है वो या 1 जनवरी 2022 तक क्या करेंगे, आयु का निर्धारण करेंगे। दोस्तों इसमें जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता क्या रखी गई है, तो वो सभी विद्यार्थी जो सीजीएल में जाना चाहते हैं उनके लिए जो योग्यता है वो योग्यता दोस्तों क्या रहने वाली है, तो योग्यता स्नातक पास होना चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए
और वो भी कौन सी, ग्रेजुएशन की, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो उसके पास में बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कोई भी स्नातक की उनके पास में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो काफी विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि फाइनल ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो भी फाइनल ईयर के है, कौन से है, फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट है वो भी इसके क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में क्या है, अपीयरिंग है, वो भी इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। ध्यान रखना, इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस भेज सकते हैं कि उनको आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो कब होनी चाहिए दोस्तों। फाइनल ईयर की मार्कशीट एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 8/10/2022। कौन सा है दोस्तों, फाइनल ईयर की मार्क्स है 8/10/2022 तक आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट पेश हो जानी चाहिए। ये ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। वो फाइनल ईयर वाले सारे के सारे विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, बस उनको एक ही बात का ध्यान रखना है, फाइनल ईयर देने के बाद में इस डेट को आपके पास में रिजल्ट आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये थी अपने पास में स्नातक योग्यता, जो रखते हैं योग्यता क्या रखते हैं, स्नातक रखते हैं, वो सारे के सारे फॉर्म इसको भर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों फीस के बारे में, तो फीस कितनी है, तो यहाँ पर जनरल के लिए दोस्तों जो भी सारे जनरल के विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 रुपये चार्ज है। इसके अंदर फीस कितना है, जब ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, चाहे ई मित्र के माध्यम से भरे, चाहे आप पर्सनली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भरे, फॉर्म भरने के बाद में जो फीस आपको पे करनी होगी वो कितनी करनी है दोस्तों, जनरल के लिए 100 रुपीज चार्ज है, वो आप ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है। और SC ST और वुमेन्स जो भी कैटेगरी है उनके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, यानी बिल्कुल उसके कोई भी फीस नहीं है, ये ध्यान रखें, कोई भी फीस नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को ये फॉर्म क्या करना है, भर लेना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगी, तो ये मैं सभी बता देता हूँ। स्कीम के अंदर बात करते हैं कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला, तो इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे दोस्तों, इसमें टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। क्या टायर 1 या टायर 2 दोनों एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, तो ये भी मैं बता देता हूं आपको। बिल्कुल टायर 1 इसके अंदर होगा एग्जाम, पहले होगा दोस्तों टायर 1 एग्जाम, क्या होगा, टायर 1 हो गया। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, क्यों, क्योंकि टायर 1 मात्र क्वालिफाइंग है, यानी क्वालिफाइंग सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। और क्वालिफाइंग कैसे होंगे, उन्होंने क्या होगा, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टायर 1 के ऊपर एक कट ऑफ जारी करेंगे, उस कट ऑफ के आधार पर सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। फाइनल मेरिट के अंदर आपको क्या होगा, ये जो टायर 1 के जो भी नंबर है, जो भी आपके मार्क्स है, वो बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। तो क्या होगा, सिर्फ टायर 2 का दोस्तों फाइनल मेरिट किसकी बनेगी, टायर 2 की। ये ध्यान रखो, आप अपने को सबसे ज्यादा जोर किस पे लगाना, अपन को सबसे ज्यादा बढ़िया पेपर कौन सा करना है, सेकंड पेपर करना, ये ध्यान रखना। सेकंड पेपर के ही आधार पर क्या होगा, अपना फाइनल मेरिट बनेगी और अपना सिलेक्शन कौन सा देगा, सेकंड पेपर देगा। तो फर्स्ट पेपर में क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाइंग ये सरकार के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कट ऑफ जारी की जाएगी, उसी के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो अपने पास में परीक्षा स्कीम ऑफ एग्जाम था, टायर 1 और टायर 2, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं अपने पास में टायर 1 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो टायर 1 मात्र क्वालिफाइंग होगा, लेकिन क्वालिफाइंग के साथ साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रहने वाला। तो पहले बात करता हूं दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे और इन चारों सब्जेक्ट के आधार पर ये जज किया जाएगा कि इसमें कितने मार्क्स आने चाहिए। तो देखें यहाँ पे अपने पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में प्रश्नों की संख्या बात करूं तो यहाँ पे 25% आएंगे और अंक कितने होंगे दोस्तों, या अंक की बात कर रहा हूं तो हाँ 50, यानी 1% आपका कितने अंकों का है दोस्तों, 2 नंबर का, ये ध्यान रखें 2 नंबर का। तो दूसरा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी आपके 25% है और अंकों की संख्या 50 है। रीजनिंग में भी 25% है और आपके अंकों की संख्या 50 है। जनरल अवेयरनेस में भी 25% है और अंकों की संख्या कितनी है, 50 है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी है, 100 है, यानी 100% आएंगे और आपके कितने मार्क्स आएंगे, टोटल 200, यानी 200 मार्क्स आपका पेपर 1 होगा, यानी टायर 1 आपका कितने होगा, 200 मार्क्स का होगा। रही बात है टाइम कितना मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखें अपने पास में 100% है, कितने हैं दोस्तों, 100% है और अपने पास में जो टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 1 घंटा, यानी 60 मिनट मिलने वाला है। इस 60 मिनट के आधार पर आपको कितने करने हैं, 100 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और वो भी ध्यान रखना विद नेगेटिव मार्किंग के साथ में। नेगेटिव मार्किंग कितनी है दोस्तों, 1
बाई फोर्थ, ये ध्यान रखें कितना 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का ना लगाएं, ध्यान रखना तुक्के ना लगाएंगे। क्यों? अगर तुक्के लगाएंगे और क्वालिफाइंग नहीं होंगे तो अपन टायर 1 में क्या हो जाएंगे दोस्तों, टायर 1 के बाद में अपन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और टायर 2 के अंदर अपन नहीं पहुंच सकते। तो ध्यान रखें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि मात्र क्वालिफाइंग है, नंबर फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जुड़ने वाले। तो ओनली जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और उसी सोल्व के आधार पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। वो कैसे लाना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ये ध्यान रखना कितने लाने हैं, ध्यान रखना अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनको 30%, यानी ध्यान रखना इसका कितना 30% आपको लाना है। ये भी ये नहीं है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है, क्या प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% नहीं लाना दोस्तों, पूरे के पूरे ओवरऑल टायर 1 के अंदर 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये तो सिर्फ इन्होंने ये बताया है कि 30% होना चाहिए, लेकिन अगर भीड़ फुल हुई, हजारों लाखों करोड़ों अगर इसमें विद्यार्थी बैठेंगे तो उसी के आधार पर एक कट ऑफ जारी की जाएगी और उसी कट ऑफ के आधार पर क्वालिफाइंग आपको होना है, ध्यान रखें। और ये तो अनरिजर्व के आधार पर बताया गया था 30% लाना है। और बात करूं आगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, और अदर्स के अंदर जो है दोस्तों कितने 20% लाना जरूरी है। ये तो मिनिमम मार्क्स था, टायर 1 के अंदर आपको लाना है वो जरूरी है, यानी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखें टायर 1 के अंदर आपको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग यानी आपको कितने 100 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटा है, और आपको 200 मार्क्स के आधार पर आपको क्वालिफाइंग यानी 30% लगभग आपको लाना है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद में जैसे आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं टायर 1 के अंदर तो आपको क्या करें, टायर 2 के अंदर एंट्री लेनी दोस्तों। क्या करना, टायर 2 के अंदर। तो देखें ये आपका टायर 2 का है, और टायर 2 में ही दोस्तों क्या बनेगी, अपनी फाइनल मेरिट बनेगी। ध्यान रखना टायर 2 के आधार पर ही आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब टायर 2 में क्या रहने वाला, तो देखें दोस्तों टायर 2 के अंदर इन्होंने इस बार क्या किया, इस बार चेंजेस कर दिया है। टायर 2 के अंदर सेक्शन वाइज डिवाइडेशन कर दिया, और सेक्शन वाइज करने पे देखें इसके अंदर सेक्शन 3 बनाए दोस्तों, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और सेक्शन के आधार पर इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रह रहे हैं तो देखें दोस्तों, अपन बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 के अंदर बात करेंगे तो सब्जेक्ट अपन देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, यानी अपने पास में ये आ रहा है दोस्तों गणित। और दूसरी बात करेंगे तो दूसरा आ रहा है अपने पास में रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट है, पहला है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है अपने पास में रीजनिंग। मैथमेटिक्स में प्रश्नों की संख्या की बात करता हूँ तो प्रश्न अपन में देखेंगे दोस्तों कितने हैं, 30 प्रश्न है, और अंकों की संख्या कितनी है 90 यानी 1 प्रश्न आपका 3 अंकों का है दोस्तों। कितना, 1 प्रश्न आपका 3 अंक निर्धारित करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा रीजनिंग के अंदर भी आपके कितने 30 क्वेश्चन है, और अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों 90 यानी 90 है, 90। 1 प्रश्न आपका 3 अंक निर्धारित करता है, ये मायने रखता है कि सिलेक्शन आपका 1 अंक कहां पे ले जा सकता है, कौन सी रैंक आपको निर्धारित कर सकती है। तो यहाँ पर समय की बात करता हूं तो समय कितना है दोस्तों, समय 1 घंटा लगने वाला। आपको कितना मिलेगा, समय 1 घंटा मिलेगा। और आपके पास में ये देखो दोस्तों 30 और 30 60% है, 60% है। और टोटल मार्क्स की बात करूं तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे दोस्तों 180, यानी 1% आपका 3 अंक का होता है तो 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों 180 मार्क्स के हो जाएंगे। ये तो अपने पास में सेक्शन 1 है दोस्तों। क्या है, सेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, और सेक्शन 2 के अंदर देखेंगे तो सब्जेक्ट पहला आता है इंग्लिश और दूसरा आता है अपने पास में जनरल अवेयरनेस। तो सेक्शन सेकंड के अंदर 2 सब्जेक्ट है, एक है पहला इंग्लिश है, दूसरा है अपने पास में जनरल अवेयरनेस। अब इंग्लिश के अंदर प्रश्नों की संख्या दोस्तों बहुत अधिक बताएगी। देखो अगर अपन कंपेयर करें अगर प्रत्येक सब्जेक्ट की तो इसमें सबसे ज्यादा जो पर्सन है वो किस में है दोस्तों 45% आपके इंग्लिश में। कितना है 45%। और अंकों की संख्या 135 200, ये अपने पास में कितने नंबर आएंगे 135 नंबर 45, यानी 1% आपका कितने अंकों का है 3 अंकों का है, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, इसमें अपने प्रश्नों की संख्या 25 है और अपने नंबर कितने हैं दोस्तों 75, यानी 75 नंबर के ये वाला। तो ओवरऑल बात करूं टाइमिंग कितना मिलने वाला दोस्तों, इसमें भी आपको कितना मिलने वाला 1 घंटा आपको इसमें मिलने वाला। ध्यान रखेंगे ये कैसे होगा, ये टायर 2 भी कंटिन्यू होगा। ध्यान रखें पहले अपने पास में सेक्शन वाइज आएगा, सेक्शन पहला सेक्शन होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ध्यान रखें सीबीटी पैटर्न होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उस ऑनलाइन के आधार पर सबसे पहले सेक्शन 1 खुलेगा। सेक्शन 1 के अंदर आपके 30% मैथ्स के आएंगे और जिसके अंदर आपको 1 घंटा मिलेगा। ध्यान रखें ये 30 और ये 30 ऐसे मिला के आपको 1 घंटा इसमें मिलेगा। और उसके बाद में आपका क्या होगा
दूसरा सेक्शन आएगा जिसमें अपने पास में इंग्लिश और जीके के प्रश्नों की संख्या आएगी और नंबर इसके अंदर 1 घंटा मिलेगा। और टोटल बात करूं अपने पास में सेक्शन सेकंड के अंदर टोटल मार्क्स 200 कितने होंगे दोस्तों, 210 अंकों का होगा अपने पास में सेक्शन सेकंड। यानी सेक्शन सेकंड आपके अंक निर्धारित करेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहला आपका 180 अंकों का है और दूसरा अपने पास में 210 अंकों का। अगर बात करें इनमें पहला और दूसरा सेक्शन की तो टोटल अपने नंबर्स हैं, तो टोटल नंबरों की संख्या बात करूं तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, 390। कितने आ जाएंगे दोस्तों, बात करेंगे 390। यहां देखेंगे, यहां मैंने ऐड किया है 180 ये सेक्शन फर्स्ट का, ये आपके 210 सेकंड सेक्शन। कितने टोटल ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अपने पास में कितने अंक आते हैं, 390, यानी 390 अंक आते हैं दोस्तों। 390 अंक निर्धारित करेंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए। क्या ये तीसरा वाला सेक्शन इसमें क्या रहेगा, ये फाइनल मेरिट में होगा या नहीं होगा, तो वो भी अपन अभी देखते हैं। रही बात है फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के आधार पर, तो यहाँ पे नेगेटिव भी है दोस्तों, और नेगेटिव कितना है, 1/3 है दोस्तों, 1/3 है। तो यहाँ पर किसी भी हालत में तुक्का नहीं लगाना, किसी भी हालत में क्या करना, तुक्का नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो अपना टायर 1 था उसमें -1/4 थी, वहां सिर्फ क्वालिफाइंग करना, लेकिन टायर सेकंड है उसके अंदर -1/3 है। क्या है दोस्तों, 1/3 है। तो इसमें कतई तुक्का नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि फाइनल मेरिट अपन को इसी पेपर के आधार पर बनने वाली, फाइनल सिलेक्शन अपना क्या होगा, इसी आधार पर होने वाला। तो बात करता हूं दोस्तों सेक्शन थर्ड की, तो सेक्शन थर्ड में क्या रहने वाला, तो देखें सेक्शन थर्ड के अंदर अपनी यहाँ पे पहला है कंप्यूटर दोस्तों, क्या है, कंप्यूटर है, दूसरा है डाटा एंट्री। तो कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या दोस्तों 20% आएंगे। कितना आएंगे, 20% आएंगे, और अपने पास में अंक कितने हैं, 60 अंक है, यानी 20% आएंगे, 60 अंक है। बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट डिसाइड की गई है, उसके आधार पर कंप्यूटर का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बार जो चेंजेज हुए वो सारे चेंजेज आपको मैं सामने बिल्कुल बताता जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान रखें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा है, उसी के आधार पर आपकी नेक्स्ट वाली भर्ती का बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। देखिए आगे कंप्यूटर के बाद में आता है दोस्तों क्या, डाटा एंट्री हो। डाटा एंट्री आपको 27 दोस्तों, यानी 27 वर्ड्स पर मिनट, क्या होंगे, 27 वर्ड्स पर मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी। टाइप टेस्ट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होना चाहिए। फटाफट आप कितना छापते हो, पूरा का पूरा पेपर कितने स्पीड में छाप लेते हो, यानी आपको जितना दिया गया वो कितना काम आप फटाफट स्पीडली कर लेते हो। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का रहेगा दोस्तों, कितना रहेगा, 15 मिनट का रहेगा। लेकिन सेक्शन जो 3 है, सेक्शन जो थर्ड है, वो क्या है, मात्र क्वालिफाइंग है दोस्तों। क्या है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग है। इसके जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। क्या हो गए, फाइनल मेरिट में इसके नंबर बिल्कुल कतई नहीं जुड़ेंगे। आपको क्या करना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों की ओवरऑल मेरिट बनेगी। और ओवरऑल की बात करता हूं तो सेक्शन 1 में 180 नंबरों का होगा और सेक्शन 2 आपके 210 नंबरों का। दोनों का अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में नंबरों की संख्या आती 390 दोस्तों। कितना आती, 390। इन 390 में से अपन को नंबर लाने फुल, जितने ला सकते हो आप लेके आ जाना है, लेकिन तुक्का मत मारना। क्यों, अगर तुक्का मारेंगे तो सीधा का सीधा नेगेटिव मार्किंग आएगी 1/3, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है, आप क्या करेंगे, सबसे पीछे चले जाएंगे। ये ध्यान रखिए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उतने ही आपको करने हैं, ठीक है। नेगेटिव 1/3 है। ये तो अपने पास में टायर 2 से रिलेटेड पूरा का पूरा खाका मैंने आपके सामने रख दिया, क्या चेंजेज हुए। तो इस बार जो चेंजेज हुए सेक्शन के आधार पर होंगे, काफी सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं। तो ओवरऑल मेरिट आपके क्या बनेगी, टायर सेकंड में भी फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस बार दोस्तों बहुत शानदार आपका सिलेबस रहने वाला। क्यों, क्योंकि आपको जो जो प्रश्न आ रहे हैं, आपको जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अगर आपका इनमें से चारों में से कोई भी अगर वीक है तो उसको बढ़िया कर ले, आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ कहता हूं श्योर किसी ना किसी पोस्ट पे जरूर होगा। ये एसएससी 2022 आपके सपनों को पूरी करेगी। क्या करेगी, ये सफलता का आधार बनेगी, आपकी सफलता का आधार बनेगी। आपके माता पिता और आपका सपना पूरा करेगी। कौन करेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा क्या था अपने पास में, मैंने आपको समझाया है पूरा का पूरा एसएससी का जो था वो बताया। अभी इसके बाद में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूं कि उस नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या क्या इसके अंदर रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखें दोस्तों, ये अपने भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने यहाँ पर निकाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूरा का पूरा नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022, और यहाँ पर डेटा दे रखी है एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे और एग्जाम की लास्ट
सॉरी फॉर्म कब भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब भरेंगे और ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम टायर 1 का क्या रहेगा और टायर 2 का क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर इससे पहले अपने पूरा का पूरा इसको ब्रीफली अच्छे से समझ लिया है। और रही बात इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पोस्टों की, तो मैं आपको बता देता हूँ, वेतनमान की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, वेतनमान, पैसा कितना मिलने वाला है दोस्तों, पैसा कितना मिलने वाला है, तो देखेंगे अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग वेतनमान मिलने वाला। तो वेतनमान की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे पे लेवल कितना है दोस्तों, 8, यानी L8 वाले L8 आपको इसमें क्या कर दिया गया, वेतनमान का पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया गया है 47,600 से लेके 1,51,100। दोस्तों पूरी की पूरी क्या करना है, फुल पैसे मिलने वाले हैं, सरकार आपको फुल पैसा देगी। लेकिन कैसे, आपका सिलेक्शन होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते ही आपको बहुत अच्छा वेतनमान मिलेगा। यहाँ 47,600 से स्टार्ट हो जाएगी और 1,51,100 आपको वेतनमान मिलेगा। तो ये दोस्तों किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ये वेतनमान L8 था। और इससे नीचे जो पोस्ट आ रही है दोस्तों उसमें ध्यान रखेंगे L कितना है, यहाँ पर देखेंगे L7, यानी पे मैट्रिक्स लेवल जो 7 है वो निर्धारित करेगा किन इन पोस्टों के लिए। ये पोस्ट कौन कौन सी है, बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके अंदर बात करेंगे आगे देखें दोस्तों ये सारे के सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग मंत्रालय है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब अलग अलग है। आगे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT। दोस्तों ये देखो इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर बनना है तो इस बार क्या कर देना है, SSC 2022 आपको क्या कर देना है, 100% पार कर लेना है। तो आगे देखेंगे इंस्पेक्टर क्या है, आगे सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो ये सारी दोस्तों क्या है, यहाँ पे पोस्ट हैं, इन पोस्टों के आधार पर वेतनमान तय होता है, ध्यान रखना। तो इंस्पेक्टर पोस्ट कौन कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के अंदर भी है। और देखो सब इंस्पेक्टर दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर CBI में जाना है तो भी आप क्या कर सकते हो, SSC 2022 क्लियर करो और CBI वाला क्या है आप चूज करो, आप CBI के अंदर भी जा सकते हो। आगे देखेंगे पे मैट्रिक्स लेवल, यानी अगला आ रहा है L6 का, और वो L6 किसके लिए दोस्तों, इन पोस्टों के लिए। ये देखो असिस्टेंट है, ये भी अदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी अपनी खुफिया जो एजेंसी है NIA उसके अंदर है, सब इंस्पेक्टर अपना जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर MHA में है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। और आगे बात करेंगे तो ये अपना आता है पे मैट्रिक्स लेवल 5, उसके अंदर ऑडिटर होता है दोस्तों। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिट करता है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, ऑडिटर है। आगे बात करेंगे अकाउंटेंट की, तो यह अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। फिर आता है पे मैट्रिक्स लेवल L4 के अंदर पोस्टल असिस्टेंट है, यहाँ पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है। तो ये सारे के सारे क्या है, SSC के अंदर सारी की सारी पोस्टें हैं दोस्तों। अगर इन सारी पोस्टों में जो भी आप चूज करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये सारी पोस्टें, इन पोस्टों के आधार पर किसी भी पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपना एक पोस्ट आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो SSC 2022 का जो ब्रीफली अपने दोस्तों देखा, इस वीडियो के माध्यम से देखा है कि आपको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, और इसमें सेक्शन वाइज आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं जो SSC की तैयारी करें उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो जाए और वो अपने जो भी चेंजेज हुआ उसके आधार पर क्या करें, आगे की रणनीति बनाएं और बढ़िया से तैयारी करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे बहुत जल्दी। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।